वाले इकट्ठे ले आओ 10 जोड़ी। शंकर जी ने सोची रोज रोज की किलकल से अच्छे हैं कि ले आओ। कहा से माता जी हरे जो के भर पाए नहीं, कहा से इनको एक तो नाव खतरनाक है, औरत, और इनको जो औरत ये बोई करत, औरत गरे को दो औरत नहीं, तुम्हारा तो अच्छी होता मुझे की सब बहने हमारी नहीं, तुम्हारों की नहीं कह रहा है। अरे ताई किया कह रहा है तुम्हारों की, हम बाहर की बात ही नहीं करें, जहां बैठे हो ताई की किया था। शंकर जी गए 10 जोड़ी कपड़ा ले आए, सवेरे 5 बजे अच्छे स्नान ध्यान तैयार होकर बैठे। जो एक भक्त ठोरो ने 2 लोटा खुद की मूड पे डालो और 1 बाल्टी उनकी मूड पे डाल जाओ। शंकर जी बोले देखो हम यही से नहीं पहने कपड़ा। पार्वती बोली 10 जोड़ी ले आए, बदल तो ले। शंकर जी गए सो बदल के बैठे ही हैं 6 बजे। जो एक ऑफिस जावे बार उठो सुने 1 बाल्टी भरो फिर शंकर जी पे डाल दो। शंकर जी बोले देखो, पार्वती बोली गुस्सा नहीं, बदल लेते तो ले आए। शंकर जी ने कपड़ा पहने, 8 बजे उठो, सुबह बाल्टी भर पानी डाल गो। 10 बजे उठो, 12 बजे किसान आओ, बेलवा यलवा बांध के उन्हें खुद की मूड पे पानी डालो। घर बारिश के लगो जो तुम थाली लगा, जो हम 1 लोटा पानी तो चढ़ा ही दें। शंकर जी बोले देखो 12 बज गए, 6 जोड़ी कपड़ा खराब हो गए। पार्वती बोली बदल लिया आपको नहीं। अच्छा, हर मंदिर को नियम है, राम जी को मंदिर 10:30 बजे 11 बजे बंद हो जाए, फिर शाम को खुले, फिर शाम को सैन हो जाए सो बंद हो जाए। अच्छा, शंकर जी के मंदिर का नियम है, तुम तो 2 बजे रात चले जा। शंकर जी ने 9 बजे रात आखिरी कपड़ा पहरे और बैठे ही थे। जो एक किसान आओ बखर ढील के, घरवारी ने कहा दिन बारे के लगे तो 9 काम लगो तो कहते ही नहीं मिलो, चलो तो हम नहा लाए। फिर ऐसा लगी थी जो भूसा उसा दूर हो जाए, तुम थाली लगाओ और लोटा उठाओ करना मंदिर जल तो चढ़ाई आए, नियम ने टूटे। अरे वो 10 बजे 1 बाल्टी पानी धर आओ। शंकर जी ने तो पकड़ो कुर्ता और दाव सो पर उतरो। पार्वती बोली का बोली अब हम पैर रहेंगे, सही बैठे रहे। ये को जब चल चढ़ाने से चढ़ाते रहे से हर मिनट में कहा नो कपड़ा बदले। ऐसे मेरे भोलेनाथ हैं, इसीलिए तो उनके भक्त पागल हैं। कहते हैं कि लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, हाँ, कि लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, बम बम बम, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते। ना ये चामड़े को दे तकलीफ का कर हो लूघराया घर ले, यही काम में आ जाते कि मार के खाल पटा लेते। तो मोड़ी मोड़ों से कहते रहे कि थैला बनवा ली, दमोई में से सब्जी लिया जो बाजार से जीगा तुम्हें ठोक लेना लूघरा तो ठुकरेंगे तुमने। लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, बम बम बम, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, बम बम, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते। हरि बोल। लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते। बोलो जागेश्वरनाथ की जय हो। तो नारायण से कहा कि नारायण तुमने मुझसे सत्य बोला है, आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण हो जाएगा और पूर्णिमा के दिन जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके घर पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। आप ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों खड़े हैं। नारद जी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि फिर हमने पूछी कि भोलेनाथ हम ये बताओ, फिर जब हम विष्णु के पिता नैया
तो फिर अब आप ये बताओ कि हम दोनों को बनाया कैसे आपने? तो भगवान शिव कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। इस सृष्टि में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ सदाशिव। सदाशिव ने अपने हृदय का किया मर्दन और एक शक्ति को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि वो शक्तिमान भी बिना शक्ति के निस्तेज है। शक्ति की आवश्यकता भगवान शिव को भी है, क्योंकि बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। ऐसे समझ ले कि बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। अब तुमको उसे कहियो कि चलो बांधकपुर, उन्हें जा कही कि हमने जा पे हमारे शरीर में ब्रह्मा नहीं, हमने जा पे हमारे शरीर में शंकर जी नहीं, हमने जा पे हमारे शरीर में विष्णु नहीं बचे। आदमी का कहते अब ने जा पे यार का है लगे शक्ति नहीं बिना शक्ति के कोई कछु कर ही नहीं सकत। यही से शक्ति खुआंगे रखो। गौरी शंकर, गौरी कहाँ है? आगे सीताराम, आगे राधे श्याम। भगवान के मंदिर में गए, हाथ जोड़े सो पहले कहा कही शक्ति को ध्यान, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो पिताजी पीछे उन्हें जाने कही कि तुम्हें वो पिता च माता, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो। फिर रात में आरती गाई, सुमात पिता तुम मेरे। इतने भी माता जी आगे हैं, है ना? चलो तना वेदों में चलिए, पुराणों में तो राम जी को पहले पिताजी नहीं कही गई, माता जी कही गई। माता रामो, जो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र पढ़त हुई में लिखो है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यव जाने नहीं बजाने न जाने। उते भी शक्ति आगे, हर जगह शक्ति आगे नहीं है, क्योंकि बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। घर नीक लगे ना बिना घर नी के। मकान पति बनवाता है। किसकी कमाई से बनता है मकान? पति बनवाता है। पर पति में इतनी ताकत नहीं है कि वो घर बना देवे। मकान तो बनवा सकत है, पर घर बनाने का जिम्मा तो मेरी इन बहनों का है। तुम मकान को घर बनाती हो, ये मटेरियल को मकान बनाते हैं और तुम मकान को घर बना देती हो। हाँ, अगर घर की गृहिणी अच्छी है, एक कहावत है, कहूं लड़का अच्छो न करेगा, ध्यान से सुनियो, तो तुम्हें स्वर्ग दे है। जब तुम मर जाओ तो तुम्हारे पिंडा इंडा पार है, तुम स्वर्ग चले जाओ। आ कहूं बिटिया अच्छी न कर गई तो तुम्हें बैकुंठ दे दे। जब माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं तो बेटी उसी समय अपने माँ बाप को बैकुंठ का अधिकारी बना देता है। जिसने कन्यादान किया है वो बैकुंठ जाएगा। तो अगर लड़का अच्छो न कर गो तो स्वर्ग दे है, बिटिया अच्छी न कर गई तो बैकुंठ दे है। और कहूं घर की बहू अच्छी न कर गई तो न तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत न बैकुंठ। तुम भली टपरिया में रहत हो, मनोबा वही टपरिया में तुम्हें स्वर्ग दिखा दे, वही में बैकुंठ। और कम बहू ने करके भभूका न कर गाओ तो तुम कितना बड़ी बिल्डिंग बना लियो, बा खून के असुगा रुआ दे तुम। हाँ, कितना बड़ी बाखर बनाए हो तुम। कहूं जी अपने पे आ गई, का ऐसा समय पलट गाओ। पहल की सासें बंगे डराती कि सास कितनी खतरनाक मिले है, और आज की सासें कपराई कि बहू कितनी खतरनाक मिले। हाँ, अरे बंगे सोई गद्दा, बहुत ही खतरनाक बंगे आ रही है। गरीब माँ बाप रे 4-4, 8-8 मोड़ी मोड़ा पाल ले तो ही मकान में, और बहू आते ही साथ कहते जगह कम पड़ रही है, वो जगह कम दिखा। अरे राम राम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भोलेनाथ ने हमें बताया कि सबसे पहले हमने शक्ति को प्रकट किया, उस शक्ति को प्रकट करके दुनिया का जो सबसे पहला नगर बसा ब्रह्मांड का, वो कौन सा नगर था? बोले उसका नाम था आनंद वन। दुनिया का सबसे पहला नगर कौन बसा? आनंद वन। उसका आगे चल के नाम हुआ अबिरमुख क्षेत्र, और उसी का आगे चल के नाम हुआ काशी, और फेमस हो गया बनारस। पहला नाम आनंद वन, दूसरा अबिरमुख क्षेत्र, तीसरा काशी, और फेमस भाव बनारस का है। अमिताभ बच्चन ने गाना गा दो तो खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। भगवान शिव ने कहा देवी जाओ और जाकर बनारस में रहो, काशी में। शिवा ने कहा हम नहीं रहेंगे, हमारी एक शर्त है
शिव जी ने कहा क्या शर्त है, ध्यान से सुन लेना। माता शिवा ने कहा शिव से कि हम बनारस में एक शर्त पे रहे हैं कि बनारस में मरवे बारे की अधोगति न हुए, जो बनारस में मरे वो की मुक्ति हो जाए। शिव जी बोले देवी मरने तो सभी को है और जब बिल्कुल गारंटी है, आदमी को तुमने जन्म लो है, कोई गारंटी नहीं है कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो, है कौन गारंटी? कि आदमी बन गए तो गारंटी है कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो, कोई गारंटी नहीं है। आदमी को जन्म मिलो कोनो गारंटी नहीं है तुम पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। तुम आदमी को मनुष्य को जन्म भाओ कोई गारंटी नहीं है कि तुम नाम कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। आदमी का जन्म मिला मनुष्य का, कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी शादी हो जाए कि नहीं हो जाए। एक गारंटी है कि आदमी बन गए ब्याह हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। अरे अपने देश में कई मुख्यमंत्री फिर रहे जिनके ब्याह नहीं भाई, फिर अपनी तो छोड़ा ही दे। कई प्रधानमंत्री फिर रहे जिनको ब्याह नहीं भाव, जैसे केहू प्रधानमंत्री हो गए, केहू राष्ट्रपति भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, बात उनकी किस्मत अलग आती कि एक के पति नहीं बने सो राष्ट्र भर के पति के फिर रहे। अब ऐसी किस्मत सबकी तो है नहीं, बताओ। पर मनुष्य का जन्म मिला है, शादी होगी कि नहीं होगी कोई गारंटी नहीं, विवाह होगा कोई गारंटी नहीं, पैसा कमा पाओगे कोई गारंटी नहीं, नाम कमा पाओगे कोई गारंटी नहीं। पर एक बात की गारंटी है कि मर हो जरूर, अगर मनुष्य बने हो तो मरने तो पर है। तो पार्वती कह रही जो बनारस में मरे हो की अधोगति न हुए, उसकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। शिव जी ने कहा वो के लाने तो एक ही उपाय है कि मरबे बारे के कान में आखिरी में राम शब्द पड़ जाए। पार्वती बोली तुम कहो सबसे। अब शंकर जी बोले हम कौन कौन से क्या फिरे राम राम कान में, अब मरबे को कछु कटे में आहे, बताओ मरबे को